अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। अयोध्या में विशाल राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है और उस योजना का जो भी डिटेल्स, जो भी विवरण संचार माध्यमों के द्वारा जनता को प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार तो उसमें इतना विस्तार, इतनी प्रगति की जाएगी कि वो अयोध्या नगरी एक नया ही आधुनिक रूप ले लेगी। यहाँ तक उसमें बताया गया है कि एक ऐसा विशाल स्थान बनाया जाएगा जिसमें भारत के अन्य सभी प्राचीन तीर्थ स्थानों के बारे में भी विस्तृत जानकारी होगी। अर्थात कोई व्यक्ति अयोध्या को जब विज़िट करेगा, वहाँ पधारेगा, पर्यटन करेगा, तो उसको एक ही स्थान पर आध्यात्मिक राजधानी होने के नाते से अन्य सभी भारत फैला हुआ इतना भारत है, उसके सभी मुख्य तीर्थ स्थानों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारी आधुनिक डेवलपमेंट वहाँ की जा रही है। ये तो अच्छी बात है, परंतु हर भारतवासी का दिल क्या चाहता है? हर भारतवासी का दिल केवल ये नहीं चाहता कि भारत का एक प्राचीन धर्म स्थान भारत का स्पिरिचुअल कैपिटल या राजधानी बन जाए, पर भारतवासी तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जबकि सारा भारत ही सारे विश्व का स्पिरिचुअल कैपिटल बन जाए, यानी भारत सारे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बन जाए, या जिसको हम कहते हैं कि भारत जगत गुरु बन जाए पुनः। सब जानते हैं, हम गुण भी गायन करते हैं, महिमा करते हैं कि भारत कभी विश्व गुरु था। विश्व गुरु किस में था? आध्यात्मिकता में ही तो था। तो वो आध्यात्मिकता जो भारत को श्रेष्ठ श्रेणी पर ले गई थी, जिस कारण से भारत के देवी देवता प्रसिद्ध हैं, भारत के ऐसी सिविलाइजेशन प्रसिद्ध है जो अद्वितीय थी, जहाँ अहिंसा का बोलबाला था। भारत का श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ भगवानोवाच का शास्त्र शिरोमणि वो प्रसिद्ध है। वो जो हमारी सभ्यता थी, जो दैवी कल्चर थी, उसके कारण से भारत सारे विश्व का आध्यात्मिक कैपिटल था। और आज भी, जबकि वो समय बहुत काल के से लुप्त हो चुका है, आज भी सारी दुनिया के लोग जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो भारत की ओर देखते हैं। और बहुत सारे पर्यटक आज भी भारत में इसी उम्मीद से आते हैं कि जाके भारत में तलाश करें कि वो कौन सी ऐसी विशेषता थी जिसके कारण से भारत आध्यात्मिक शिखर पर था और हम आज अपने जीवन में उस विशेषता को धारण कर सकें। हो सकता है सृष्टि नाटक की लीला के अनुसार ये जो भारत सरकार का कदम है, ये जो उनकी योजना है कि चलो अयोध्या को ही सही स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की आध्यात्मिक राजधानी बना दें, ये भी एक प्रथम कदम और आवश्यक कदम हो सारे भारत को सारे विश्व का आध्यात्मिक जगत गुरु बनाने के लिए। तो अब सोचने की बात यह है कि वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं
जिसके कारण से प्राचीन भारत प्रसिद्ध था। उदाहरण के तौर पर हम जहाँ तक सोसाइटी है, समाज है, उसमें राम राज्य की संकल्पना करते हैं कि अयोध्या में ही राम हुए, जिनका राज्य इतना प्रसिद्ध था कि आज भी भारत सरकार चाहती है कि उस राम राज्य से हम प्रेरित होकर राज्य सत्ता चलाएं। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो भारत के बापू गांधी जी का तो सपना ही था कि भारत में पुनः राम राज्य आना चाहिए। वो हो गई राज सत्ता की बात। और यहाँ उससे भी ऊपर वाली सत्ता जो है, जिसको हम धर्म सत्ता कहते हैं या आध्यात्मिक सत्ता कहते हैं, उसकी बात हो रही है कि कभी भारत में राम राज्य था तो कभी भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु भी था। और उस आध्यात्मिक गुरु में हम सब समझते हैं कि सारा कुछ आध्यात्मिक उन्नति से ही होगा। एक होती है भौतिक उन्नति, भौतिक प्रगति, और एक होती है आध्यात्मिक शिखर। तो वास्तव में गहराई से देखा जाए तो जो भौतिक प्रगति का शिखर है, जब वो आध्यात्मिक शिखर उन्नति से भी ओतप्रोत होता है, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति दोनों, भौतिक उन्नति का आधार आध्यात्मिक उन्नति बनती है, तो वो एक निराली चीज़, एक श्रेष्ठता जिसको कहा जाता है, हम ये कह सकते हैं जैसे इंग्लिश भाषा में कहते हैं कि होलीनेस और हाईनेस कंबाइंड, राज सत्ता और धर्म सत्ता जुड़ी हुई एक हाथ में हो, तो वो चीज़ जो है भारत का, हर भारतवासी का स्वप्न है, जिसे हमको साकार करना है। और उसके चिन्ह भी हमारे देश में मिलते हैं। हम जानते हैं कि केवल भारत के ही आज भी मंदिरों में, भारत के मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में हज़ारों की संख्या में ऐसे मंदिर हैं जिनके अंदर वो स्मारक के तौर पे वो मूर्तियाँ स्थापित हैं। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की मूर्तियाँ स्थापित हैं, श्री राम और श्री सीता की मूर्तियाँ स्थापित हैं। ना केवल वो आध्यात्मिक तौर पे श्रेष्ठ थे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता, बल्कि वो सामाजिक तौर पर, जिसको कहा जाता है राज्य सत्ता के तौर पर भी वो अध्यात्म युक्त राज्य सत्ता थी। उसकी चिन्ह हम उनकी आज की मूर्तियों से भी देख सकते हैं कि दोनों महाराजन और महारानी का इकट्ठे राज सिंहासन पर बैठते थे। आप श्री लक्ष्मी, श्री नारायण को भी राज सिंहासन पर बैठे हुए देख सकते हैं, और श्री राम, श्री सीता को भी राज सिंहासन पर बैठे हुए देख सकते हैं। ना केवल इतना, बल्कि उनके जो आभूषण है, उनके जो कुछ यादगार के तौर पे उनकी मूर्तियों में बनाया जाता है, उसमें ये भी दिखाया जाता है कि दोनों के डबल डबल ताज थे, दो ताज थे। एक तो आध्यात्मिक सत्ता का ताज, जिसको हम कहते हैं हालो ऑफ लाइट, आभा मंडल, वो भी उन दोनों के सिर के पीछे दिखाया जाता है। और साथ साथ राज सत्ता का रत्न जड़ित ताज भी दिखाया जाता है, अर्थात होलीनेस कम हाईनेस, हिज होलीनेस कम हिज हाईनेस, हर होलीनेस कम हर हाईनेस, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, और इसी प्रकार से श्री सीता, श्री राम। तो ये जो श्रेष्ठता थी, उसके कारण से भारत का राम राज्य भी प्रसिद्ध है, और भारत आध्यात्मिक विश्व गुरु के तौर पे भी प्रसिद्ध है। तो हम इस ओर लक्ष्य रखें कि ना केवल हमारी एक धार्मिक नगरी भारत का आध्यात्मिक राजधानी बने, बल्कि सारा भारत ही ऐसा आध्यात्मिक शिखर को चूमता हुआ देश बने, हर भारतवासी देवी देवता समान बने, ताकि सारा भारत विश्व का जगत गुरु बन जाए। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, और हमारे चर्चा का विषय ये रहेगा कि आखिर ऐसी कौन सी एक चीज़ को हम लेंगे आज, ऐसी कौन सी एक ऐसी विशेषता है भारत के अंदर जो केवल भारत में ही पाई जाती है। कम से कम
आज भी उसके चिन्ह और अविशेष भारत में पाए जाते हैं, लेकिन जब वो विशेषता भारतवासियों के, हर भारतवासी के जीवन में थी, हर परिवार में थी, उस समय का वर्णन और गायन हम आज करते हैं। और वो विशेषता क्या थी, जो एक भारत की ही बात आज भी प्रसिद्ध है, और उसका नाम है अविनाशी योग, पुरातन योग। अगर हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को देखें तो उस चौथे अध्याय में विशेष तौर पर जिक्र किया गया है। सारा का सारा अध्याय इसी विषय पर है। यूँ तो गीता के 18 अध्याय ही योग के विषय पर हैं, लेकिन वहाँ उसकी इतिहास बताया गया है। भगवानुवाच खुद है, भगवान कह रहे हैं कि ये जो अविनाशी योग है, ये मैंने सिखाया था। अविनाशी क्यों कहा गया? अविनाशी का अर्थ होता है जो सदा रहे, जिसका लाभ सदा किसी को रहे, जिसका लाभ अल्पकालिक ना हो। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि एक जीवन के लिए ना हो, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए हो। और उसी योग का भगवान ने जो दूसरा नाम वर्णन किया है वो है पुरातन योग। एंशियंस मोस्ट, सबसे प्राचीन योग, आदि योग, उसका भगवान चौथे अध्याय में मेंशन कर रहे हैं। और आज भी हम देखते हैं कि सारी दुनिया में अगर योग का ओरिजिन देखा जाए कि योग कहाँ पैदा हुआ था, योग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सबका ध्यान भारत की तरफ ही जाता है। और हम जानते हैं कि उसी मंजिल पर पहुंचने का एक कदम कुछ वर्षों पहले भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वर्ष में एक बार मनाने के लिए प्रस्ताव पारित कराया था। जो अर्थात उस योग को आज भी यूनाइटेड नेशंस भी चाहती है और सभी देश चाहते हैं कि वो भारत का प्राचीन योग पुनः विश्व में स्थापित हो। अब वो योग किसने सिखाया था, वो योग कौन सा था? वो एक चाबी है, हमारे पास एक की है, एक कुंजी है इस बात की, हम जानें कि भारत में राम राज्य कब था, कैसे हुआ, और भारत विश्व गुरु कैसे कहलाता था। अब आप देखिए कि भगवान उसमें क्या कह रहे हैं। स्वयं भगवानुवाच है गीता के अंदर कि ये योग, ये वो अविनाशी योग और पुरातन योग, भगवान कह रहे हैं मैंने बहुत काल पहले पिछले कल्प, पिछले सृष्टि चक्र की आदि में मैंने सूर्य को सिखाया था। सूर्य ने मनु को सिखाया, मनु ने अश्ववाकु को, इस तरह पास ऑन हुआ, राज ऋषियों तक पहुंचा। उसके बाद ये योग प्राय लुप्त हो गया। बहुत काल से ये योग लुप्त प्राय है। सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु इत्यादि के बाद ये योग लुप्त प्राय हो गया। अब भगवान कहते हैं अब पुनः आकर वही योग मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ये खास नोट करने की बात है, वो योग इससे पता लगता है भगवान ने सिखाया था, गीता के भगवान ने सिखाया था, और वो आज लुप्त प्राय हो चुका है। और उसको दोबारा भी अगर सिखाएंगे तो भगवान ही सिखाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसको हमने डिकोड करना है कि सूर्य को सिखाने का क्या अर्थ है, मनु को सिखाने का क्या अर्थ है। तो हम देखते हैं भगवान खुद आके समझाते हैं कि मैंने इस योग को सिखाकर सूर्यवंशी सतयुगी दैवी राजघराना स्थापित किया था। और उसके बाद त्रेता युग में चंद्रवंशी दैवी राजघराना स्थापित हुआ। उसके बाद ये दैवी राजघराने के लुप्त होने के बाद ये योग प्राय लुप्त हो गया। परंतु भगवान कहते हैं प्राय लुप्त वो वास्तविक अविनाशी और पुरातन योग तो प्राय लुप्त हो गया, लेकिन परिस्थिति क्या है आज अगर हम देखें,
आज भी वो योग तो प्राय लुप्त है, किंतु सैकड़ों प्रकार के योग सारी दुनिया में प्रचलित हैं। अब हम इंटरनेशनल डे ऑफ योग पर भी देखते हैं, हमारे एक मंत्रालय है जिसने कॉमन मिनिमम एक फार्मूला बनाया है कि जिसमें थोड़ा थोड़ा अंश सब योगों का लेकर के अनेक प्रकार के योग बताए गए हैं और उनको उनमें शामिल किया गया है। उन योगों का प्रचार जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योग पे भारत सरकार अपने दूतावासों के द्वारा करती है और उसके अतिरिक्त सारे वर्ष में अनेक प्रकार के योगी अनेक प्रकार की योग पद्धतियाँ सिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं ना तो भारत विश्व गुरु बनता है, ना भारत में वो राम राज्य की स्थापना होती है। इसका कारण क्या है? तो भगवान एक शॉर्ट में हम कहें तो ये बताते हैं कि अन्य जो योग मैंने सिखाया था वो लुप्त हो गया, उसके बाद भी कई प्रकार के योग मनुष्यों द्वारा सिखाए हुए प्रचलित हो गए। जैसे सूर्य निकलने पर अन्य किसी प्रकार की रोशनियों की आवश्यकता नहीं रहती और सूर्य अस्त होने के बाद वो अन्य प्रकार की रोशनियों से ही काम चलाया जाता है। इसी प्रकार से उसी अध्याय में भगवान ने कहा है कि वो योग कौन सा था और आज जो योग सिखाए गए हैं वो योग नहीं हैं। एक तो इसका सबूत ही दिखाई देता है कि अगर वो योग होते तो हर भारतवासी का जीवन योगी जीवन होता, हमारे परिवार योगी होते, भारत योगियों का देश होता, भारत के अंदर राम राज होता। परंतु वो तो है नहीं। इसलिए योग अनेक प्रकार के हैं, वो एक ही प्रकार का विनाशी योग था, लेकिन वो किसके द्वारा चलाए गए हैं? तो हम पहले तो ये समझें कि गीता में वर्णित योग ही आदि योग है। गीता ही भारत के प्राचीन योग का आदि ग्रंथ है, क्योंकि उसके बाद आज की पद्धतियों में कई प्रकार के अन्य योगों के ओरिजिन के लिए कहा जाता है, ये पतंजलि योग है, ये इसका योग है, ये क्रिया योग है, इत्यादि इत्यादि। उसमें हम नहीं जाते। मनुष्यों द्वारा सिखाए गए योग एक तरफ हैं जो आज प्रचलित हैं और परमात्मा द्वारा सिखाया गया योग दूसरी तरफ है जो प्राय लुप्त है। इसलिए उसी चैप्टर में भगवान कहते हैं कि अर्जुन कहता है कि भगवान ये तो आप प्राचीन बात कर रहे हैं, आज की बात विषय आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है? तो भगवान कहते हैं कि देखो तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, अर्थात हम मनुष्यों के अनेक जन्म हो चुके हैं जिनके आगे पीछे का हम नहीं जानते, परंतु मैं उनको जानता हूँ कि किस प्रकार से वो योग से क्या हुआ था और वो योग लुप्त होने से क्या हुआ और आज ये जो उस योग के नाम तक योग सिखाए जा रहे हैं उसका क्या परिणाम है, ये हम देखते हैं। तो मुख्यतः ये कहा गया भगवान ने कि बाकी सारे योग मनुष्यों के द्वारा, शरीरधारी मनुष्यों के द्वारा सिखाए जाते हैं जो शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित हैं और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उनसे जो लाभ होता है वो भी शारीरिक लाभ ही होता है। स्वास्थ्य लाभ भी शारीरिक होता है, वो सदाकालीन अविनाशी नहीं होता है, ये भगवान बताते हैं। फिर वो कहते हैं जो मैंने योग सिखाया था उससे क्या हुआ था? तो कहते हैं कि मैं आता ही ऐसे समय पर हूँ जबकि मैं साधु पुरुषों का उद्धार और दुष्कर्म करने वालों का संहार कराता हूँ, उसी योग बल से कराता हूँ। और उस योग के कई नाम प्रचलित हैं। भगवत गीता में ही कई प्रकार के नाम दिए गए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, योग संन्यास इत्यादि इत्यादि। अब लोग इसको, क्योंकि मनुष्यों द्वारा कृत भगवत गीता भी वेद व्यास जी ने लिखी हुई है और अनेक प्रकार की योग पद्धतियाँ भी मनुष्यों ने सिखाई हुई हैं। भगवान तो कह रहे हैं मेरा योग प्राय लुप्त है जो मैं पुनः स्वयं बताता हूँ। तो उन योगों से क्या हुआ है कि लोग ज्ञान योग को अलग समझने लग गए हैं। जो पुस्तकों का द्वारा ज्ञान सीख करके योग लगाया जाए, भक्ति योग को अलग समझने लग गए हैं। वो कहते हैं भक्ति करना भी एक प्रकार का योग है,
बहुत सहज और रसना वाला है। कर्म योग का मतलब है कि तुम कर्म करते हुए भी योग में रह सकते हो। योग संन्यास मैंने तुम्हें कई चीज़ों को से परहेज करना पड़ता है योग लगाने के लिए, लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि ये सारे के सारे एक ही योग के भिन्न भिन्न पहलुओं के नाम हैं कि भगवान को द्वारा सिखाए हुए योग लगाने के लिए उसके ज्ञान की भी ज़रूरत है, उसके अंदर श्रद्धा भावना भी होनी चाहिए। और वह योग आप निरंतर लगाना है तो कर्म करते हुए भी, खाते पीते सोते जागते भी आप लगा सकें। और उसके लिए कुछ परहेज तो होते ही हैं कि अन्न दोष और संग दोष आदि से बचना आदि। लेकिन वो योग कौन सा है? भगवत गीता में उसका कहाँ जिक्र है? तो उसमें आप देखेंगे कि भगवत गीता में साफ से साफ कहा गया है, मन मना भव, कि मन को मेरे में लगाओगे तो मैं तुम्हें सब पिछले पापों से मुक्त कर दूंगा। अब देखिए कि ये भगवान कह रहे हैं, भगवानोवाच है कि मन को मेरे में लगाओ। पहली बात तो किस में लगाओ, और मन क्या चीज़ है? तो भगवान कहते हैं कि मैंने भगवत गीता में कहा है कि तुम आत्मा हो, और आत्मा के अंदर ही मन होता है। जब तक तुम अपने आप को आत्मा निश्चय नहीं करोगे तो तुम्हारा मन तो संसारिक चीज़ों में भागता रहेगा। फिर मेरे में लगाओ, मैं भी परम आत्मा हूँ, निराकार गीता का भगवान हूँ। अगर तुमने गीता का भगवान भी निराकार परमात्मा शिव, जिनके भारत में बहुत सारे मंदिर हैं और जिसमें दिखाया गया कि श्री राम ने भी रामेश्वरम में शिव की पूजा की है, और गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की है, और अमरनाथ में भी शिव है, जहाँ पार्वती को अमर कथा शिव ने सुनाई थी। उसको भूलकर हम एक शरीरधारी देवता जो गीता की रचना है श्री कृष्ण, उनको हम शरीरधारी को गीता का भगवान कहेंगे तो मन मना भव हो नहीं सकता। इसी प्रकार से भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि तुम अपने शरीर के धर्मों को, जो शरीर में मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ मैं हिंदू हो गया, कोई मुस्लिम घराने में पैदा हुआ तो मुस्लिम हो गया, ये तो शरीर के धर्म है। आत्मा का धर्म जो भगवान सिखा रहे हैं, जिसने योग लगाना है उसको नहीं जानते हो। इसलिए भगवान समझाते हैं सार में कि पहले तो तुम अपने को आत्मा समझो योग लगाने के लिए, योग फिर अपने मन को मुझ परमात्मा में लगाओ, मेरा परिचय जो मैं देता हूँ वो सीखो, और उसको आत्मा मन को परमात्मा में लगाएगी तो उससे जो बल प्राप्त होगा, मनोबल प्राप्त होगा, उससे तुम्हारे पिछले पाप कटेंगे, तुम पतित से पावन बनोगे। तो आज हम देखते हैं कि मनुष्यों द्वारा सिखाए गए योग शारीरिक लाभ तो देते हैं, लेकिन वो योग जो है वो प्राय लुप्त है। और हम ये कहना चाहते हैं कि वो योग भारत की ही विशेषता है, और वो गीता के भगवान के द्वारा भारत में ही सिखाया गया है। इसलिए अगर हमने भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक राजधानी बनाना है तो हर भारतवासी को उस योग को सीखना चाहिए जो गीता के भगवान ने सिखाया गया योग है, जो आज प्राय लुप्त है। बाकी देहधारियों को योग सिखा रहे हैं, शारीरिक उनको हठ योग कहा गया, आसन क्रियाएं आदि प्राणायाम आदि सिखा रहे हैं। गीता में कहीं भी किसी आसन का प्राणायाम आदि का जिक्र नहीं है। और वो योग परमात्मा कहते हैं कि मैं जब अति धर्मग्लानि हो जाती है, जब साधु भी साधना करते रहते हैं लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, और सारे विश्व में दुष्कर्मी बढ़ जाते हैं जिनके विनाश की आवश्यकता होती है, तो भगवान कहते हैं मैं आकर वो योग ब्रह्मा जी के मुख कमल द्वारा सिखाता हूँ। परमात्मा शिव ब्रह्मा जी के मुख कमल द्वारा गीता का ज्ञान और राज योग सिखाते हैं। और ये कार्य जो भगवान का है, क्योंकि हम अति धर्मग्लानि का समय भी देख रहे हैं, और मानव के अंदर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की तीव्र
अब भावना भी जागृत हुई देख रहे हैं। हम राम मंदिर की स्थापना के द्वारा और अयोध्या की डेवलपमेंट के प्लान के द्वारा हमारी सरकारों के प्रयास भी देख रहे हैं। तो वो कार्य परमात्मा कहते हैं, मैं ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान सुनाकर ब्राह्मण रचता हूँ। प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण, असली ब्राह्मण जो थे, स्पिरिचुअल ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा रचे गए थे। और ये प्रयास ही नहीं बल्कि ये एक ईश्वरीय कार्य है जो पिछले 80 वर्षों से चल रहा है। और भारत के अंदर लाखों परिवार उस सहज राज योग को सीखकर अपना योगी जीवन बना रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पवित्रता की धारणा कर रहे हैं। और उस से प्रेरित होकर सारे विश्व के अंदर, विश्व के सभी महाद्वीपों में वो उस योग का प्रचार ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा हो रहा है। ब्रह्मा कुमारीज राज योगा केंद्र सारे विश्व में पाए जाते हैं और विश्व भर के प्राणी भारत में आकर के, विशेष तौर पर माउंट आबू में जो ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है, वहाँ आकर के उस योग का प्रशिक्षण लेते हैं। एक प्रकार से ये शुरुआत है भारत को विश्व गुरु बनाने की, क्योंकि वही आदि योग, वही प्राचीन योग अब भारत से सारे विश्व में फैल रहा है। और अनेक प्राणी, क्योंकि ये योग सारे विश्व की आत्माओं के लिए है, अनेक प्राणी अपने जीवन को रोगी जीवन से, भोगी जीवन से बदलकर योगी जीवन बना रहे हैं। ओम शांति।